बताओ, मेरा नाम कैसे जानती हो तुम? गुलशन, उसने अभी आपका नाम लिया। गुलशन यहाँ कहाँ है? गुल्लू, तू मैंने जानता नहीं हैगा। उस चोरने का मैंने तेल ना निकाल दिया। मम्मी जी प्लीज, आप लड़ने लड़ाने की बात मत किया करो। वो जो लड़की है ना, वो विक्टोरिया रेस्टोरेंट में काम करती है। हाँ, जहाँ से मैंने सुपर शेफ कंपटीशन जीता था। ओह, क्या तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पर गुल्लू, वो बार बार तुझे गुल्लू का भाई कह के क्यों पुकार रही थी? क्या उस बेचारी की आंखें खराब है? ओह मम्मी जी, आंखें खराब नहीं है। एक्चुअली पागल है वो। मैंने आपसे कहा था ना, पागल है एकदम। वो है ना, चीजें भूल जाया करती है। जैसे कि आप बाहर जाके बोलोगे ना कि मैं गुल्लू की मम्मी हूँ, तो थोड़ी देर के बाद कहेगी कि नहीं, आप तो गुल्लू की बहन हो जी। मगर ये तो अच्छा हुआ कि उसने तुझे कंपटीशन के दौरान नहीं भूली, नहीं तो वो तेरी जगह किसी और को जिता देती। नहीं मम्मी जी, ऐसा हो ही नहीं सकता था ना, क्योंकि मैं तो वहां था ही नहीं। हाँ? क्या? मम्मी जी एक मिनट, आप एक काम करो, आप है ना उसके लिए चाय बनाओ, तब तक मैं उसके साथ जाके बात करता हूँ। ओके प्लीज, फास्ट। गुल्लू बाजी! मेरा मतलब गुलशन का भाई बल्लू। झूठ बोल रही हो तुम। अब एक्सक्यूज मी, वो कभी झूठ नहीं बोलती जी। झूठ बोलना इसे नहीं आता है जी। अब हाँ, अगर ये झूठ बोलेगी ना तो इसकी छींकें निकलने लगती है, मुंह लाल लाल हो जाता है, बुखार आने लगता है। तू जा अन्नू, यहाँ से तू गुल्लू को ढूंढ कर भेज। अच्छा हाँ, जा। मैंने कहा ना आपसे, कभी झूठ नहीं बोलती वो। तू जा अन्नू, चली जा चली जा चली, और आप चलिए मेरे साथ। आइए 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 आइए, दिस साइड। वो कौन थी और क्या हो रहा है यहाँ? आप बैठिए बैठिए। वो ना, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड थी अन्नू, और वो मेरे पड़ोस में रहती है। और पर आपको तो गुलशन सिंह से काम था ना, बताइए क्या काम है? उसके लिए कितना अच्छा मौका है कि वो सोच भी नहीं सकता। कैसा मौका जी? वो मैं उसे ही बताऊंगी। तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, गुलशन को जल्दी बुलाओ। आप मेरे को बता दो, मैं उसको बता दूंगा। और वैसे भी मेरे को बताए बिना वो कुछ काम करता नहीं है। ओके, उससे कहना कि हम उसे विक्टोरियाज में एक शेफ की नौकरी ऑफर कर रहे हैं। नौकरी? शेफ की? विक्टोरियाज? और कल से ही काम शुरू करना है। मतलब किसको? कैसे आपका फोन बज रहा है? हेलो, यस एसके, आई एम ट्राइंग। अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जल्दी से गुलशन के पास जाओ और मेरा मैसेज दो। उसे कहना कि उसकी स्टार्टिंग सैलरी है 10,000। 10,000? 10,000? ओके, अब मैं चलती हूँ। उसे कह देना कि कल ठीक 9 बजे विक्टोरियाज में पहुंच जाए। We will be waiting for him. बोल दूंगा। अन्नू, ये तो अन्नू की बात कर रही है, पर अन्नू नौकरी कैसे कर सकती है? वो नौकरी नहीं कर सकता है जी। What do you mean by नौकरी नहीं कर सकता है? नौकरी नहीं करनी थी तो शेफ क्यों बना? सुपर शेफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों किया? वो एक्चुअली फंस गया था। मेरा मतलब है कि गुलशन सिंह ग्रोवर है ना, वो बहुत अच्छा कुक है, उसे खाना बनाने का बड़ा शौक है। तो मैंने उससे कहा कि तू सुपर शेफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर ले, तो पार्टिसिपेट करने के लिए आ गया जी। एक नए शेफ को विक्टोरियाज में बिना एक्सपीरियंस के 10,000 की सैलरी का जॉब मिल रहा है। अगर उसमें थोड़ी भी अकल होगी तो वो कल विक्टोरियाज में पहुंच जाएगा। यार अब मैं इसको मना कैसे करूं? एक मिनट, वो नौकरी नहीं कर सकता है। उसने मना किया, मैं नौकरी नहीं करूंगा। मैं 10,000 वाली कोई भी नौकरी नहीं करूंगा। मेरे को 20,000 रुपए वाली नौकरी चाहिए, वरना मैं नौकरी नहीं करूंगा। घर पे बैठा रहूंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। Did I hear 20,000? ओनली
बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा है तुम्हारा भाई। उससे कहना सपने देखना बंद कर ले और कल सुबह 9 बजे विक्टोरियाज में पहुंच जाए। वो ये दरवाजा कैसे बंद हो गया है? Stupid driver! ओए, तूने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? नालायक कहीं का! कितनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ और तेरी विक्टोरिया वाली मैडम की चाय ठंडी हो रही है। किधर है वो? ओ जी मम्मी जी, वो तो गई। गई? अरे तूने उनको चाय पिलाए बिना क्यों भेज दिया? मम्मी जी, वो पहले से बहुत गुस्से में थी और मैंने ना उनकी 10,000 वाली नौकरी को पर मना कर दिया। और अगर मैं उसको चाय ऑफर करता तो वो अपनी दूसरी सैंडल भी मेरे पे तोड़ देती। 10,000 वाली नौकरी और तूने ना कर दी। हाय रब, ये तूने क्या किया गुल्लू? और कौन सी नौकरी? विक्टोरिया में शेफ की नौकरी। विक्टोरिया शेफ की नौकरी? हाय वाहिगुरु, ओ वाहिगुरु, मेरा पुत्र पागल हो गया है, बोरा गया है। मम्मी जी प्लीज, मेरी आपसे बॉटम ऑफ हार्ट से एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज टेंशन मत लो। एक्चुअली मैंने ना जानबूझकर वो नौकरी छोड़ दी। आप देख लेना, मुझे इससे भी अच्छी, ज्यादा अच्छी नौकरी मिलने वाली है। हो गया? हाँ सर, 1 मिनट। चल स्टार्ट कर, चल। ये वेरी गुड यार। कमाल है। तेरे को याद है पुत्र, जब तू पहली बार गैराज में काम करने आया था तो तूने 6 बार अपने हाथ धोए थे हैं? और आज देख, तूने पूरी गड्डी खोल के बंद करके स्टार्ट भी कर दी और ग्रीस वाले चेहरे के साथ छाती फुला के मेरे सामने खड़ा है। थैंक यू। तुझे नहीं लगता कि तू बहुत जल्दी कुछ सीख गया है? थोड़ा बहुत तो सीख लिया सर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और मुझे लगा ओवरऑल्स पहन के शो ऑफ करने का बहुत शौक है मोक्ष को। और नहीं पुत्र, नहीं, बंदे में दम है? हुनर है बंदे में। चाय पापा जी। सर लेकिन अब ऐसा है, वैसे अब मैं तुझसे और काम नहीं करा सकता। सर क्यों? बगैर पैसों के यार। ओए, इस हफ्ते तेरी तनख्वाह शुरू। सर थैंक यू सर। पेरी बोलो सर। जिंदा रह, जिंदा रह। जी जरा इधर आओ। हाँ जी, हुक्म करो, बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। हाँ जी, दसो दसो। जी वो कर्जदार फिर आ गए हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं, आप ही जाके निपटाओ जी। मुझे तो डर है कि घबराहट में कहीं मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा नहीं निकल जाए। कोई नहीं, मैं देखता हूँ। अब मोक्ष पुत्र। हाँ सर। इफ यू डोंट माइंड, मैं तेरी तनख्वाह इस हफ्ते की जगह अगर अगले हफ्ते से शुरू कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मुझे इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, आप जितना भी वक्त चाहिए लगा सकते हैं सर। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू तेरे प्यार। जिंदा रह। आओ जी आओ। मैं तो है ना अनमोल जी, इस बार ये बात बिल्कुल समझ गई हूँ कि लड़की वालों को ना शादी के खर्चे गिन गिन के करना चाहिए। और मैंने सीखा है कि अरेंज मैरिज कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ एब्सोल्युटली राइट। पता है क्यों? क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो शादी कोर्ट पे भी तो कर सकते हैं। कोर्ट? नो वे, मैं कोर्ट मैरिज कभी नहीं करूंगी। क्यों? मेरी शादी तो बहुत धूमधाम से होगी। बेस्ट होटल, बेस्ट हनीमून, माय गॉड। पता है क्यों? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड इतना अमीर होगा कि शादी का सारा खर्चा वो ही उठाएगा। मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं करना पड़ेगा। बिंदिया दीदी, क्या हुआ? कुछ नहीं। आप मुझसे छुपा रहे हो, क्या हुआ? अरे मैंने बोला ना कुछ नहीं हुआ है। मम्मी, मैं फटेरे जूते नहीं पहन के जाऊंगी पार्क में। अरे टिंकी बेटा, आपके जूते जरा से तो फटे,
आप आज पहन लो, मैं आपको कल नए जूते दिलाऊंगी, ठीक है? आप हमेशा कल कल करते और लाते नहीं। मैं जाके नाना जी से कह दूंगी। बिल्कुल नहीं टिमकी, अगर आपने नाना जी से कुछ भी कहा ना तो मैं आपको जूते बिल्कुल नहीं दिलाऊंगी। अभी आप ये पहन के जाओ, चलो जाओ। अरे जूते, टिमकी, टिमकी जूते। दीदी जाने दो ना, थोड़ी देर में मान जाएगी। जाने दो? क्या क्या जाने दो अनु? बात सिर्फ जूते चप्पल और कपड़ों की नहीं है। मैं रहने तो आ गई हूँ, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म बनेगी, उसके स्कूल की फीस, कैसे होगा ये सब? कुछ पता नहीं। जीजा जी? नहीं, उनसे तो मैं बिल्कुल भी मदद नहीं चाहती। मैं यहाँ आई थी अपनी जिद से। और दीदी अब बिल्कुल मत रोना। मुझे तो एक नौकरी भी नहीं मिल रही अनु, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ। ऐसा मत कहो प्लीज। वो चीनी तो हम मंगाना ही भूल गए। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं अभी किराने वाले को फोन कर देती हूँ। और नहीं पुत्र नहीं, वो क्या है ना, भेजने में वो बहुत टाइम लगाता है। तो ठीक है, मैं जाके लेकर आती हूँ। रुक पुत्र, दरअसल बात क्या है कि बहुत सारे जरूरी बिल थे भरने के लिए, तो फिर किराने का बिल भरा ही नहीं है, इसीलिए फिर से उधार मांगना अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन तू फिक्र ना कर, कोई बात नहीं। तू एक काम कर, वो कविता आंटी के घर से ना जरा सी शक्कर ले आ, कल तक कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। अब हमें अपनी नई बहू के नए कमरे में टीवी के बारे में सोचने की तो बात ही नहीं है जी कुछ। वो तो साथ में ही आ जाएगा ना। हमारे बच्चों की जिंदगी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। पापा जी टीवी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओए पुत्र फिक्र ना कर, तेरे पापा जी इतनी जल्दी कंगाल होने वाले नहीं है। पछताएगा वो जो इस लड़की से शादी करेगा। मैं अपनी बेटी अनु की शादी तोड़ रहा हूं। हमें हमारे पैसे चाहिए अभी, कैश बस। आज अगर हमारे पास पैसे होते ना तो वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाते वो। 25,000 में और कहता ये बगैर यहाँ से जाएगा नहीं। मैं ये फटेरे जूते नहीं पहनूंगी। अब टिमकी का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना होगा, उसकी यूनिफॉर्म बनेगी, उसके स्कूल की फीस, कैसे होगा ये सब? पापा जी मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अब आप ही रास्ता दिखाइए। विक्टोरिया जैसा रेस्टोरेंट, 10,000 रुपए। यार मेरा तो मन नहीं मान रहा है ना कहने का।
करूं यार, क्या करूं? गधा हूं मैं, गधा गधा गधा, उल्लू गुल्लू में। ओ यार, मैं कैसे सोच सकता हूं उस बारे में? नौकरी तुझे मिली है, तुझे, और तू नौकरी कर नहीं सकती है, तो फिर उनको मना कर देता हूं मैं फोन कर देता हूं। जी 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 क्या हुआ गुल्लू? अन्नू, विक्टोरिया रेस्टोरेंट से फोन था। वो लोग गुल्लू को 20,000 रुपए देने के लिए मान गए हैं। अन्नू, 20,000 रुपए? यार, मैंने तो ऐसे फेंक दिया था ताकि वो देविका ये सुनकर वापस चली जाए। पर अन्नू, वो लोग 20,000 के लिए मान गए। वो तुझे 20,000 रुपए की नौकरी के लिए मान गए अन्नू। 20,000 रुपए? इतने पैसों से तो मैं पापा जी की मदद कर सकती हूँ, है ना गुल्लू? यार, तू ये क्या कह रही है? बिंदिया दीदी, छवि, टिमकी, सबको फायदा होगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा तू ये क्या बोल रही है। वो ही जो मेरे घर के हालात कह रहे हैं। शायद यही वो रास्ता है जिससे मैं मेरी परिवार की तकलीफ कुछ कम कर सकूं। गुल्लू, मुझे विक्टोरिया में नौकरी कर लेनी चाहिए। यार, ये तो तुमने कमाल की बात कर दी। ओ यार, तू नौकरी करने जाएगी, तू 20,000 रुपए की नौकरी करने जाएगी। क्या बात है अन्नू। और उसके बाद और लेकिन गुल्लू, ये सब कैसे होगा? भाई कैसे होगा मतलब क्या है? तू वहां पर गुलशन सिंह बनकर नौकरी करेगी और मैं मम्मी जी की जूतियां खाऊंगा। वही, पर तू भी करना कर। तेरे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं ना। लेकिन गुल्लू, पापा जी मुझे घर से बाहर अकेली नहीं जाने देते। उन्हें कैसे बताएंगे कि मुझे विक्टोरिया में शेफ की नौकरी मिल गई है? वो मुझे नौकरी कभी नहीं करने देंगे। उन्हें कैसे मनाएंगे गुल्लू? अनोखी हो गई